मुझसे जब भी कोई मेरे बीते दिनों के बारे में पूछता है तो ज़्यादातर मैं अपने स्कूल की और हॉस्टल की कहानियाँ सुनाती हूँ, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास सुनाने के लिए कुछ अच्छा होता ही नहीं है। मेरी कॉलेज लाइफ का सेकंड ईयर चल रहा था, एकदम बोरिंग। बट कब तक? जब तक मेरी मुलाकात अर्नव से नहीं हुई थी। ये कोई जनवरी की बात है। हमारे स्कूल में एक कुछ इवेंट होने वाला था साइंस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो हमारे टीचर्स ने हमें कुछ अच्छा रेडी करने के लिए कहा था और ग्रुप बना दिए थे। और ग्रुप भी कैसे कि एक ग्रुप में 2 बच्चे होंगे, एक बिल्कुल टॉपर और एक नालायक, ताकि दोनों बैलेंस हो जाए। तो मैं थी एकदम नालायक बैक बेंचर और अर्नव क्लास टॉपर। हम दोनों को टीचर ने एक ग्रुप में रख दिया। जब उन्होंने हमें एक ग्रुप में रखा, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था उनके ऊपर कि यार ये बंदा इतना बोरिंग है, पहली लाइफ बोरिंग चल रही है और भी कर देगा, क्योंकि टॉपर तो होते ही बोरिंग है। बट ये थिंकिंग तब तक थी जब तक मेरी अर्नव से बातें स्टार्ट नहीं हुई थी। जब हम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने लगे तो मुझे पता चला कि इन 2 सालों में, मेरी सेकेंड ईयर कंप्लीट होने वाली थी, इन 2 सालों में मैंने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें से मुझे कुछ भी नहीं आता। और सच बताऊं, उस प्रोजेक्ट के अंदर मेरा कंट्रीब्यूट सिर्फ और सिर्फ 5% था। बाकी 95 अर्नव का था। इंटेलिजेंट टॉपर। प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद हम कैंटीन में जाते थे और वहाँ पर जाकर चाउमीन खाते थे। हाँ, उस चाउमीन खाने में जो मेरा कंट्रीब्यूट था वो 101% रहता था हमेशा। ऐसे ही दिन निकले और हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी वाली हो गई थी और एक दूसरे का एड्रेस वगैरह सब पता चल गया था। तो हमें पता चला कि हमारा जो रूट है, बस रूट है, वो भी बस से आता था मैं भी, वो एक ही बस का रूट है। मेरा पहले आता था बस स्टैंड और उसका थोड़ा बाद में आता था। तो पहले हम कॉलेज में मिलते थे, फिर हम बस में भी साथ जाने लगे। वो भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और उन सब में उसने मुझे सिखाया कि कैसे अपने लिए एक सीट बनाते हैं, कैसे सीट पर बैठते हैं और कैसे बिना टिकट लिए बस की सवारी करते हैं। ये सारे एक्सपीरियंस मेरे लिए कुछ नए थे और कुछ पुराने वाले जैसे थे, बट जो भी चल रहा था बड़ा अच्छा चल रहा था। यहाँ पर मैं आप सबको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि किसी की आदतों में इतना भी मत घुल जाना कि बाद में उस आदत से छूटने के लिए आपको कुछ और ही आदत लग जाए। फिर वो हमारा जो भी साइंस के ऊपर कुछ होने वाला था कॉलेज में, उसमें कुछ ही दिन बाकी थे, 4-5 दिन बाकी रह गए थे। और तभी अर्नव का रिजल्ट आया आईलेट्स का। ही सेड कि उसका आईलेट्स क्लियर हो गया है और वो अब ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। सच्ची में मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि फाइनली कोई मेरा फ्रेंड भी अब्रॉड पढ़ेगा। जो साथ वाले फ्रेंड्स होते वो कहते कि यार मेरा भाई वहाँ पे पढ़ रहा है, मेरा बहन वहाँ पे पढ़ रही है, मेरा फ्रेंड वहाँ पे पढ़ रहा है, तो अब मैं भी कह सकूँगी कि यार मेरा फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया में रहता है, मेरी उससे बातें होती हैं। सो मैं बड़ी खुश थी। और उसी खुशी में उस दिन अर्नव ने कहा कि चल आजा, आज तुझे एक हवाई सवारी कराते हैं। वो क्या होती है? तो उसने कहा कि खिड़की में लटक कर जाने में जो मज़ा है ना, वो बस के अंदर बैठने का बिल्कुल भी नहीं है। ऑफ कोर्स डर लग रहा था। उसने कहा कि बड़ा मज़ा आएगा, एक बार ट्राई करके देख। मैं चल ठीक है, कर लेते हैं। और सच बताऊं, वो जो एक्सपीरियंस था ना, खिड़की में खड़े होकर बस की सवारी करना, इतनी फास्ट बस, हरियाणा रोडवेज, सच में मेरे होश वोश बाल सब उड़ चुके थे, कुछ नहीं बचा था। ठीक है, मज़े आ रहे थे, बट जितना डर मेरे अंदर था ना, मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। उसने कहा कि मज़ा नहीं आया, कोई ना, अगली बार ऊपर बैठ के सवारी करते हैं। मैंने कहा कि यार तू मुझे ऊपर पहुंचा देगा, तू रहने दे, तू जा ऑस्ट्रेलिया जा। हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो चुका था, उसके अभी ऑस्ट्रेलिया जाने में फाइल लग चुकी थी उसकी, बट अभी जाने में टाइम था, कुछ यही 1-2 महीने बाकी थे। अभी हमारी बातें होती रही, बस में आना जाना साथ, और धीरे धीरे ना वो अटैचमेंट बढ़ती गई। हमारी दोस्ती बड़ी गहरी हो गई थी तब तक। मुझे उसे इरिटेट करने में मज़ा आता था, उसे मुझे पढ़ाने में मज़ा आता था। हमारी टीचर कहने लगी थी कि ये तुझे नालायक बना देगी, इससे दूर रह कर। अब वो दिन आ गया था जब अर्नव को अपनी स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना था। का लास्ट डे था कॉलेज का। वो आया, हम मिले, बड़ी नॉर्मल बातें की, बैठे कैंटीन में, वही चाउमीन खाई
आज 2 प्लेट चाउमीन मंगा ली थी, वरना 1 प्लेट में ही ठूसना होता था। पेट भर गया था। अब वो जाने वाला था तो जाते वक्त क्या बातें ध्यान में आती, कुछ भी नहीं। तो हमारी कुछ ज़्यादा बातें नहीं हुई, बट उसने एकदम से कहा कि सिट यार, तुझे बस के ऊपर बैठा कर वो सवारी कराना तो रह ही गया। जब मैं आऊँगा ना बीच में तब करवाऊँगा तुझे वो सवारी। हम बस में आ रहे थे बैठ के, तो क्या था ना कि वो शायद उस बस वाले ने पी रखी थी, फुल चढ़ा रखी थी, क्योंकि बंदा बार बार गाने चलाए जा रहा था किशोर दास जी के, लता मंगेशकर के। फाइनली मेरा बस स्टॉप आने वाला था, उससे कुछ मिनट पहले उसने गाना चला दिया, एक प्यार का नगमा है। और उसमें जो लाइन थी वो लाइन मैंने सुनी ना, मेरा दिल एकदम से रोने लगा। तब मुझे फील हुआ कि यार, जिस इंसान के साथ बैठकर अभी मैं मज़े कर रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, जिसके साथ रह के मुझे पता लगा कि बोरिंग लाइफ क्या होती है और एंजॉयमेंट क्या होती है, इसके साथ रह के फिर से एक जी उठने वाली फीलिंग आई थी। अब कल से वो इंसान मेरे साथ नहीं होगा, उसकी अपनी एक अलग दुनिया होगी, बातें होंगी भी या नहीं पता नहीं, रब जाने। जिससे घंटों बातें होती थी, बातें खत्म नहीं होती थी, अब वो अपना रहेगा भी या नहीं। अब मैं जब भी वो हमारी आखिरी मुलाकात याद करती हूँ तो मुझे वो गाना याद आता है जो उस वक्त बजा था। और लाइन क्या थी? कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। तुम पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। और अब मैं अपने फ्रेंड्स से ये नहीं कहती कि मेरा एक फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया में रहता है और उससे मेरी बातें होती है, क्योंकि टाइम के साथ हमारी बातें बंद हो गई। मुझे तो नहीं पता कि मैं उसे याद हूँ या नहीं, बट हाँ, आई मिस यू अर्नव, आई रियली मिस यू।